हेलो एवरीवन दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीआई ने पास्ट पेपर में पूछे है, भले वो एमटी पे हो, मेन पेपर हो, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके ये सीरीज रहेगा। हर एक लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। अब शांति से जब भी फ्री हो उस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने उससे मॉक टेस्ट पेपर या मेन पेपर या आरटीपी में कवर किया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होने वाला है। आज के इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे और इस सीरीज में मैं इसे नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हम लोग 80-90 क्वेश्चन कवर करेंगे जो मेन पेपर या तो एमटीपी में पूछा गया है। आप इस सीरीज को देखते रहना, आपका रिवीजन होते रहेगा करके। दोस्तों ये केस स्टडी पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ना कंसेप्ट बता दूंगा, इससे आपको ना जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो समझना और आसान हो जाएगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर केस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 कवर हुआ है, जो क्या कहता है, एनी एग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन लॉफुल ट्रेड और बिजनेस इज वॉइड। जनरल रूल क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप कोई बिजनेस करने से रोकते हो, है ना, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, या कोई भी बिजनेस आप करने से रोकते हो, लॉफुल बिजनेस करने से रोकते हो, तो ये वॉइड अग्रीमेंट या वॉइड चीज कहा जाएगा। बट इसका एक एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन पे ये चीज बनी हुई है, ये केस स्टडी बना हुआ है। When persons sell the goodwill of business, he may agree not to carry on similar business, इस लाइन पे फोकस करना, similar business within reasonable local limit and time। हाँ, लेकिन at the same time अगर कोई गुडविल सेल कर रहा है तो उसके बीच में ये एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई मैं तुझे मेरा गुडविल दे रहा हूं, तू बिजनेस कर मेरे नाम से, बट हाँ 10 किलोमीटर के रेडियस के बाहर करना। तो 10 किलोमीटर में तू बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसे कहा चलेगा? यस चलेगा। बट वो बिजनेस कौन सा होना चाहिए? सिमिलर नेचर का होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मिठाई का शॉप है तो मैंने मिठाई के शॉप का गुडविल बेचा, बट भाई साहब को सपोज पानीपुरी बेचना है 10 किलोमीटर में, बेच सकता है? आंसर इज यस। हमारा जो बिजनेस है वो सिमिलर बिजनेस वो नहीं कर सकता रीजनेबल लोकल लिमिट में एंड रीजनेबल टाइम में। ये एक्सेप्शन याद रखना करके। चलो सेक्शन 27 मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है, याद हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। जरा समझना, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही चालाकी से बहुत बच्चों के आंसर गलत करवा दिए थे। 7 मार्क्स का सवाल था। क्या है? कशिश वॉज रनिंग बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग। बहुत टाइम से कशिश आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे थे। ही सोल्ड इज बिजनेस टू नमन एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। दोस्तों यहां पे इस लाइन की वजह से बहुत बच्चों के आंसर गलत हो गए थे। एंड रियल डायमंड ज्वेलरी इन दैट एरिया फॉर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। बहुत बच्चों का आंसर क्यों गलत है, मैं वापस बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, कशिश ने नमन को तो बिजनेस सेल किया और ये प्रॉमिस किया कि मैं बिजनेस कैरी ऑन नहीं करूंगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो उसका मेन बिजनेस था। एंड लिख के ये भी बोल दिया कि रियल डायमंड ज्वेलरी भी मैं उस एरिया में 1 साल तक नहीं करूंगा। बट आफ्टर 2 मंथ कशिश ने ओपन कर दिया अ शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। 2 महीने के बाद ही ओपन कर दिया उस एरिया में कशिश ने वो ज्वेलरी शॉप। नमन फाइल सूट्स अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस एट इट वाज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। बोले अग्रीमेंट के अगेंस्ट है, वो बंद कर दो। तो आईसीआई पूछती है 7 मार्क्स का सवाल, वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज हिज बिजनेस और रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताइए तो क्या कशिश को बंद कर देना चाहिए क्या? अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने यस आंसर बोला, बट इसका आंसर है नो। कशिश को कोई बंद करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि बच्चे इस लाइन में फंस गए। एंड क्या? रियल डायमंड ज्वेलरी। और अभी अभी हमने प्रोविजन देखा कि भले वो एग्रीमेंट कुछ भी करे भाई, लेकिन हमारा सेक्शन 27 क्या कहता है? सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करना है। सिमिलर आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर वो करता तो बंद कर देना पड़ता। आपको लग रहा है कि सर ये क्या हो गया? चलो मैं आईसीआई का आंसर बताता हूं, देखना। ये इंस्टीट्यूट का आंसर है दोस्तों। इसको और सिंप्लीफाई तरीके से भी दिखा सकता हूं, तो इस तरीके से अगर आपको देखना हो, देखो, कशिश सोल्ड आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस टू नमन। द रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड ओनली फॉर द सेम सिमिलर बिजनेस दैट इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आपको मुद्दे पे लेके आ रहा हूं कि क्या इसका आंसर था, क्रक्स क्या था। रियल डायमंड ज्वेलरी इज नॉट सेम बिजनेस, इट इज डिफरेंट इन नेचर, प्रोडक्ट एंड टारगेट कस्टमर। रियल डायमंड टोटली अलग है। अब तुम बोलोगे लेकिन सर लिखा था ना, कोई लेना देना नहीं भाई। तो डिसीजन क्या हुआ कोर्ट का? इस कशिश बाउंड बाय द रेस्ट्रिक्शन? क्या कशिश को वो रेस्ट्रिक्शन से बंधना पड़ेगा? यस, बट ओनली फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नॉट फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। बोला है उसका क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कैन Naman stop Kashish diamond business? Answer is no, because it is not similar business. And final result, Kashish is not liable. Kashish is not liable. He can continue his real diamond jewelry showroom. इतना भी आप इस लैंग्वेज में लिखते 7 में से 7 मिलना ही था।
है ना। आप रेफरेंस दे दे सेक्शन 27 का, फैक्ट ऑफ द केस बताते कि यहाँ पे क्या हुआ था। फैक्ट ऑफ द केस कि कशिश वॉज रनिंग बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू नमन। कशिश प्रॉमिस्ड नॉट टू स्टार्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस दैट एरिया फॉर 1 ईयर। आफ्टर 2 मंथ कशिश ने ओपन कर दिया रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस शोरूम। नमन ने केस फाइल कर दिया। तो ये फैक्ट ऑफ द केस है। पहले प्रोविजन लिखना और फिर आपका डिसीजन लिखना कि क्या हुआ। इंस्टीट्यूट ने वही चीज कही है, पढ़ने की जरूरत है नहीं दोस्तों। बट बहुत बच्चे इस आंसर को, इस लैंग्वेज को रट्टे बैठते, मैं आपको कह रहा हूं बेटा, ट्रस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ गया है तो। यहाँ पे आपका आंसर ओवर हो गया 5 मिनट में, लेकिन फिर भी हम आईसीआई का आंसर पढ़ेंगे, थोड़े बहुत लैंग्वेज को वहां से उठाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज का टारगेट क्या है भाई, तो सेक्शन 27, बाकी सब मत कर, बट मैं जब बोल रहा हूँ इस वीडियो में इस कंसेप्ट पे याद तो रख। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड से रिलेटेड कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 27। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन मतलब रोकना, आप रेस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज द एक्सटेंट वॉइड। क्या बेटा, इज दैट एक्सटेंट वॉइड, वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा करके, वो चीज आप कर ही नहीं सकते। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन, लेकिन इसे एक्सेप्शन है। नेमली where persons sell the goodwill of business and agree with the buyer to refrain from carrying on similar business। कौन सा बिजनेस आया था बेटा यहाँ पे, similar business within specific local limits, so long as the buyer or his successor in the interest carrying on like business therein such agreement is valid। तो अगर आप similar business नहीं करना देना चाहते तो that's all चलेगा। अब इतना तुम्हें ये वाला लैंग्वेज याद नहीं हो रहा है भाई, तो ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं थी करके। अल्टीमेटली पेपर में वो 3 घंटे में हम लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए और वो सही बनना चाहिए। आप इसके पीछे मत पाना कि सर वर्ड टू वर्ड यही रट्टा मारना है, बस हाँ पॉइंट्स आपके सब वही होने चाहिए। द लोकल लिमिट विद इन विच द सेलर ऑफ द गुडविल एग्री नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल। लेकिन वो लोकल लिमिट भी रीजनेबल होना चाहिए। तुम ऐसा नहीं बोल सकते पूरे भारत में पूरे दुनिया में मत बेचना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का रेडियस जो भी हो, रीजनेबल लोकल लिमिट हो। ठीक है सर, तो ये तो हो गया प्रोविजन। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस, ये फैक्ट ऑफ द केस हो गया। अब फैक्ट ऑफ द केस वापस वापस नहीं पढ़ेंगे, वही चीज था कि कशिश ने रनिंग बिजनेस बेच दिया किसको, नमन को, और प्रॉमिस किया कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल डायमंड का बिजनेस नहीं करूंगा नेक्स्ट 1 ईयर करके। बट जस्ट 2 मंथ आफ्टर कशिश ने ओपन किया शोरूम रियल डायमंड ज्वेलरी का, नमन ने केस कर दिया कि बिजनेस क्लोज कर दो। अब वही वही चीज है, अब आपको लिखते आ जाएगा बेटा, बस वहीं से उठाना है और लिखना है। फैक्ट ऑफ द केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। कंक्लूजन क्या है, एज एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस ओनली। ये देखो सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, सिमिलर बिजनेस को। एग्रीमेंट बिटवीन नमन एंड कशिश विल नॉट एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। देखा ना, ये आपको यही पे बहुत बच्चे फंसे थे और उन्होंने ना गलत आंसर लिख दिया था। ये आप लिखिए कि रियल डायमंड ज्वेलरी को कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, हिंस कशिश कैन कंटिन्यू हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। दैट्स ऑल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अभी मैंने सेक्शन 27 बता दिया भाई साहब, इतना याद रखना है ना। सेक्शन 27 क्या कह रहा है, सेक्शन 27 है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ये वॉइड है, कोई भी व्यक्ति को व्यापार करने से रोकना, ये वॉइड रहेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, जब आप गुडविल सॉल्व करोगे तो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है ओनली फॉर सिमिलर बिजनेस विद इन रीजनेबल क्या बेटा लिमिट्स करके। तो इतना इसका क्रक्स याद रखना करके। ठीक है एवरीवन, क्या यहाँ पे हम रुके? चलो थैंक यू सो मच। आप उम्मीद करता हूँ आपने आज के दिन का ये वाला टारगेट कंप्लीट कर लिया। अगर कंप्लीट कर लिया तो लाइक करके कमेंट करना डन सर करके। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।